फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो उससे पहले हम करेंगे बेटा केमिकल पोटेंशियल। थर्मोडायनामिक्स में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, कि एक ग्लास वाटर है उसका वेट कम होगा, एक जग वाटर का वेट ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास। इन द सेम वे वॉल्यूम, कम सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा का ज़्यादा होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंटेनर में वाटर बॉईल कर लिया, फिर उससे एक बार वाटर आपने ग्लास में डाल दिया, एक बार एक जग में डाल दिया, दोनों का टेम्परेचर मेजर किया तो वो सेम ही होगा, वो डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट कितना है। तो आपका टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा मास पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो डेंसिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। जैसे आपका मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इस तो जो एंट्रोपी है, गैस फ्री एनर्जी है, और एंथैल्पी, तीनों ही क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप कभी भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, जिसमें क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो 1 है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 उस सिस्टम के अंदर, 2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, 3 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N3 एंड सो ऑन। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट के अलावा टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम जनरल टर्म बोल देते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसकी वैल्यू टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं जो एक्स है वो फंक्शन है टेम्परेचर, प्रेशर और कंस्टिट्यूएंट की कंपोजिशन, यानी कि कंस्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। और N1 मैं बता ही चुकी हूँ आपको, और N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसको हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है। हमने नोट किया कि x में क्या चेंज आया, चेंज इन x विद चेंज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे कि सिस्टम का आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर और उसकी कंपोजिशन को सेम रखा। तो ये क्या है, प्रेशर और कंपोजिशन सेम है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया और मेजर किया कि आपकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया, और जितने से टेम्परेचर चेंज किया उससे मल्टीप्लाई किया। तो आपने क्या किया, करली x बाई करली t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कंपोजिशन इंटू dt। इन द सेम वे आपने प्रेशर के लिए क्या कि चेंज इन प्रॉपर्टी x विद चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, और ये dp क्या है, टोटल चेंज जो आपने किया है। इन द सेम वे आपने कंपोजिशन किया कि चेंज इन x विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और N2 N3 ये सब क्या है, फिक्स है, इंटू dn। तो यहाँ से इसी तरह से हम N2 के लिए कर सकते हैं कि आप सिर्फ N2 को चेंज करेंगे और बाकी टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी के कंस्टिट्यूएंट का जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिसका आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया और प्रेशर फिक्स कर दिया, तो जो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करेगी। तो मान लो जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट है उसका नंबर ऑफ मोल चेंज कर दिया, तो उसको आप अब ये सिर्फ ये दो टर्म्स, ये टर्म बच जाएंगी जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करी हैं सिस्टम की। तो क्या आएगा आपका, dx इक्वल टू चेंज इन x विद चेंज इन N1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N2 N3 इंटू dn प्लस चेंज इन x विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टेंट 2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 N3 एंड सो ऑन इंटू dn2। अब ये जो टर्म है इसको बोल दिया बेटा x बार, इसको बोल दिया x बार, और अब ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, 1 कंस्टिट्यूएंट के कोरस्पॉन्डिंग है, तो उसको बोल दिया x1 बार। तो ये जो टर्म है इसको क्या बोल दिया हमने, x1 बार, और इसका नाम दे दिया पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। पार्शियल क्यों कहा है, जैसे आइडियल गैसेस के केस में आप क्या करते हो कि आपने आइडियल गैसेस का मिक्सचर बना लिया, उसमें 3 गैसेस हैं A B C, तो आप टोटल जो प्रेशर है सिस्टम का उसको क्या करते हैं, PA प्लस PB प्लस PC ऐसे बोलते हो।
तो इसको आप क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर प्रेशर ऑफ ए। क्यों बोला है पार्शियल मोलर प्रेशर, क्योंकि वो इस टोटल प्रेशर में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह से ये वाला जो चेंज है इस टोटल चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसको बोला है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम जनरल बात कर रहे थे, सबसे कॉमन जो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव वो है आपकी गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी के फॉर्म में इसको लेंगे। तो जब आप इसको x को g के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, करली g अपॉन करली n आई क्या है, कोई भी कंस्टेंट, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एट कांस्टेंट टी पी n1 n2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ni नहीं आएगा क्योंकि ni में हमने चेंज किया है। तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, इस वाली टर्म को x i कंस्टेंट तो i बार, तो यहाँ पे ये x की जगह हमने क्या लिख दिया है g, तो हम क्या कर देंगे g बार। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सिंबल दे दिया है म्यू और उसको बोल दिया है केमिकल पोटेंशियल, यानी कि पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया है, केमिकल पोटेंशियल। तो अब केमिकल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, ये देखिए, इसी से हम कर लेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते जाएंगे और हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। केमिकल पोटेंशियल दैट इज म्यू ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज आई इन ए गिवन मिक्सचर, की मिक्सचर है कोई, इज द चेंज इन g, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कब, विच रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द सिस्टम at constant temperature and pressure to such large quantity of system that there is no appreciable change in overall composition of the system। इसने कहा है chemical potential of a constant I is equals to change in free energy of the system on addition of 1 mole of that component at constant temperature and pressure एंड द सिस्टम इज सच दैट कि आप 1 मोल किसी भी पार्टिकल का चेंज करोगे, 1 मोल किसी कंस्टेंट का चेंज करोगे तो जो ओवरऑल कंपोजिशन है उस पर चेंज नहीं आएगा। यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम, मान लो 100 मोल्स ले रखे हैं आपने, तो उसमें किसी भी कंस्टेंट के 1 मोल ऐड करोगे तो उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कि सिस्टम इतना बड़ा है कि ओवरऑल कंपोजिशन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप क्या देखेंगे कि जो गिव्स फ्री एनर्जी कैसे चेंज होती है, उस 1 मोल डालने से एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ से जो केमिकल पोटेंशियल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर μ1 dN1, इस टर्म को, जो ये आपकी टर्म आई थी, इसको हमने क्या कहा μ1 और उसके आगे क्या था dN1, इन द सेम वे μ2 dN2। अब कोई ये क्या है, μ1 μ2 केमिकल पोटेंशियल है कंस्टेंट 1 और 2 की। अब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n1 n2 n3 इस तरह से कंस्टेंट्स ले रखे हैं उनकी नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो dg का क्या आ जाएगा, g एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, और n भी फिक्स है कि जो कंपोजिशन है उसमें कुछ खास चेंज नहीं आया, ये वाली लाइंस, तो n भी आपकी फिक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी μ1 और dN1 का इंटीग्रेशन n1 प्लस μ2 n2। अब अगर आपका एक ही कंस्टेंट है, यानी कि सिर्फ एक ही है, या सॉलिड लगा लो या लिक्विड लगा लो या गैस लगा लो, और उसका भी 1 मोल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ μ1 बचेगा, यानी कि μ1 भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिस्टम है, एक ही कंस्टेंट है, तो और n क्या है 1। तो यहाँ से जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, केमिकल पोटेंशियल के लिए। तो केमिकल पोटेंशियल प्योर सिस्टम की जो कि 1 मोल है वो गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो केमिकल पोटेंशियल है आइडियल गैसेस की, वो रिलेटेड होती है प्रेशर से इस तरह से, म्यू इक्वल्स टू μ0 प्लस RT नेचुरल लॉग P। μ0 क्या है, केमिकल पोटेंशियल है उस कंस्टेंट की या उस आइडियल गैस की इन स्टैंडर्ड स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट कब होगी, जब प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर होगा। इन द सेम वे अगर मैं ith कंस्टेंट की बात करूँगी तो यहाँ पे हम I लगा दूंगी, μi इक्वल्स टू μi0 प्लस RT ln PI। ये है आइडियल गैस के लिए। अब हम करेंगे आइडियल सोल्यूशन, जो कि बहुत बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, उनको ही हम आइडियल सोल्यूशन कंसिडर करते हैं।
तो यहाँ से वो केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग सी आई। सी आई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे, आइडियल गैस के केस में हम प्रेशर यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैसेस होती ही नहीं है, ज़्यादातर गैसेस क्या होती हैं, रियल होती हैं, और वो कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशंस भी नहीं होते, यानी कि रियल गैसेस होती हैं, रियल सॉल्यूशन होते हैं। और रियल गैसेस की आइडियल गैस इक्वेशन कुछ अलग आई थी, जैसे पी वी इजकल टू एन आर टी थी, तो उसमें प्रेशर में कुछ ऐड किया था, वॉल्यूम में कुछ ऐड किया था, और फिर हमने इक्वेशन बनाई थी। इसी तरह से साइंटिस्ट थे जी एन लिवाइस, उन्होंने बताया कि अगर आपकी गैस आइडियल बिहेव नहीं करती है, रियल गैस है, और अगर आपका सोल्यूशन रियल सोल्यूशन है, तो आप प्रेशर को फ्यूगिसिटी से चेंज करेंगे और कंसंट्रेशन को एक्टिविटी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से फ्यूगिसिटी आपकी क्या आ जाएगी, इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर टू एक्टिविटी। क्या है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज। और एक्टिविटी क्या है, जो कंसंट्रेशन है उसका रिप्लेसमेंट है एक्टिविटी। और इसका रीज़न क्या है कि हमें प्रेशर की जगह फ्यूगिसिटी क्यों लेनी पड़ी है और कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी क्यों लेनी पड़ी है रियल गैसेस या रियल सोल्यूशन के केस में। उसका रीज़न ये है, मान लो आपने सोलवेंट में ऐड कर दिया, तो मान लो आपने NaCl ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं है अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो Na पॉजिटिव अलग रहेंगे, Cl नेगेटिव अलग रहेंगे, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में। लेकिन जैसे ही आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से सराउंडेड होगा, एक पूरा स्फेयर बन जाएगा। इन द सेम वे Cl नेगेटिव क्या होगा, Na पॉजिटिव से सराउंडेड होगा। तो यानी कि सॉल्यूशन के अंदर अगर कंसंट्रेशन कुछ सिग्निफिकेंट है तो जो पार्टिकल्स बनेंगे उनके बीच में या तो रिपल्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से वो आयन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। तो जो एक्चुअल कंसंट्रेशन जो हम मान के चले हैं कि हमने तो इतना डिजोल्व कर लिया, ऐसा सॉल्यूशन बन गया, ये कंसंट्रेशन बन गई, वो एक्चुअल कंसंट्रेशन नहीं होती। यानी कि एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन में इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है। तो रियल गैसेस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम पी आई की जगह एफ आई रिप्रेजेंट कर देंगे, और आइडियल सॉल्यूशन की जगह, आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इक्वेशंस ये सजेस्ट करती हैं कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस, रियल गैसेस और रियल सॉल्यूशंस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि प्रेशर को हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें और कंसंट्रेशन को किसी करेक्शन टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमें फ्यूगिसिटी और एक्टिविटी मिल जाए। तो फ्यूगिसिटी किसका सब्स्टिट्यूट है, प्रेशर का, तो इसको हमने गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए गैस। यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/P, दैट इज फ्यूगिसिटी बाई प्रेशर। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज फ्यूगिसिटी ऑफ द गैस इन गिवन स्टेट अपॉन प्रेशर ऑफ गैस इन द सेम स्टेट। अब जो आइडियल गैसेज हैं उसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1, तो उन सिचुएशन में जो फ्यूगिसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर के इक्वल। और हर जगह जहाँ जहाँ हम फ्यूगिसिटी यूज़ करते हैं प्रेशर यूज़ कर लेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन हमारी एज सच बन जाएगी। इन द सेम वे जो आपके आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उसमें भी एक्टिविटी लाने के लिए हम कंसंट्रेशन को किसी करेक्शन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है, गामा। वो अगेन क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहाँ से जो एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा है वो किसके इक्वल आएगा, एक्टिविटी A/C। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन में बी डिफाइन एज एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल सॉल्यूशन के केस में एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब अगर आप, ये है आपकी एक्टिविटी और ये है कंसंट्रेशन, अगर आपने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में यानी कि मोलैरिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट की है या मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, तो हम टर्म यूज़ करेंगे गामा की जगह एफ, यानी कि इसको बोलेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करी है मोलैलिटी, तो हम करेंगे टर्म गामा। अगर आपने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिपोर्ट करी है तो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को F से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने कंसंट्रेशन को मोलैलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को गामा, जैसे कि जो हम कन्वेंशन लेके चले थे उसी तरह से करेंगे। तो बेटा इस टॉपिक से आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है या ये पूछ सकते हैं कि कब वो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि गामा 1 होगा तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ये टॉपिक
मैंने इसलिए कराया है क्योंकि आगे एक थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन होगा, उसमें इसकी ज़रूरत होगी और ये आपके सिलेबस में भी है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।